हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AMK लर्निंग अड्डा पर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर नंबर 15 में आज हम बात करेंगे पावलोव का शास्त्रीय अनुवंदन सिद्धांत। पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशन थ्योरी है, इसके प्रत्येक पहलू को देखेंगे। इसमें क्या प्रयोग किया और कौन कौन सी कंडीशन इसमें बताई गई हैं और उनका शैक्षिक दृष्टि से क्या उसमें उपयोगी हो सकता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि पावलोव का जो शास्त्रीय अनुवंदन सिद्धांत है, जिसे अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं पावलोव के लिए इनके बारे में 2-3 बातें जानना आवश्यक है क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है। सबसे पहले बात करेंगे इनके पूरे नाम की। इनका पूरा नाम था इवान पेत्रोविच पावलोव। इनका जन्म 26 सितंबर 1849 को हुआ था। मृत्यु 27 फरवरी 1936 को हुई थी। ये तीनों बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछता है ज़्यादातर, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने सन 1904 में फिजियोलॉजी में या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था और इन्हें अनुवंदन का जनक कहा जाता है। यहाँ केवल 3 बातें हमें ध्यान रखना जरूरी है कि इनका जो संबंध था वो रूस से था, ये रूस के निवासी थे या रूस के फिजियोलॉजिस्ट थे और सन 1904 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था और इन्हें अनुवंदन का जनक कहा जाता है। बस यहाँ से ही प्रश्न पूछता है और पूछ सकता है। चलिए बात करते हैं पावलोव का जो शास्त्रीय अनुवंदन सिद्धांत है उसके बारे में। इसे इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1904 में रूसी शरीर शास्त्री IP पावलोव ने किया था, ये ध्यान रखना है। और इसे अन्य नामों से जाना जाता है जैसे कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण है ये, और CR थ्योरी, S टाइप यानी टाइप S का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। प्राचीन परंपरागत अनुवंदन का सिद्धांत कहते हैं, क्लासिकी अनुवंदन सिद्धांत कहते हैं, संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, प्रतिस्थापन अधिगम और अनुवंदन अधिगम के नाम से भी जाना जाता है ये। इस सिद्धांत में उत्तेजना यानी कि जो स्टिमुलस है यानी कि उद्दीपक होता है उसमें, और प्रतिक्रिया यानी कि जो रिस्पॉन्स होता है, इन दोनों के बीच में क्या है, संबंध दिखाई देता है। ये ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत जो उद्दीपक होता है यानी उत्तेजना होती है उस और प्रतिक्रिया होती है, उनके मध्य संबंध दिखाई देता है, उनमें ही क्या है, एक अनुवंदन हो जाता है। इसलिए इसे अनुकूलन अनुवंदन सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए समझते हैं अनुकूलित अनुक्रिया के बारे में। किसी प्राणी के सामने लंबे समय तक लगातार स्वाभाविक उद्दीपक लिखने से रह गया ये। स्वाभाविक उद्दीपक यानी UCS तथा अस्वाभाविक उद्दीपक यानी CS एक साथ प्रस्तुत किए जाए तो प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक यानी CS के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया CR करने लगता है। इसे ही क्या, अनुकूलित या अनुवंदित अनुक्रिया कहते हैं। अब हम इसे इस प्रकार समझेंगे। पावलोव ने जो प्रयोग किया था उसमें प्रयोग किस पे किया था, डॉग पे किया था, कुत्ते पर। और कुत्ते के लिए UCS क्या था, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, फूड था, यानी कि भोजन। कुत्ता भोजन को देखता तो उसके मुंह से लार निकलने लगती, ये स्वाभाविक था उनके लिए। अब पावलोव ने क्या किया कि इसमें कंडीशन जोड़ दी यानी CS प्रस्तुत कर दिया। CS था उनका बैल, यानी कि कुत्ते को भोजन देने से पहले उन्होंने बैल बजाना शुरू कर दी। कुत्ते को जब भी भोजन दिया जाता था उससे 2-4 सेकंड पहले वो बैल बजाते थे। ये इन्होंने कंडीशन जोड़ दी। दोनों चीज़ें एक साथ प्रस्तुत की जाने लगी। कुत्ते के मुंह में जो लार निकलती वो भोजन को देखकर निकलती थी, लेकिन उन्होंने ये कंडीशन जोड़ दी। अब क्या हुआ है, एक दिन उन्होंने कुत्ते के लिए UCS यानी कि भोजन नहीं दिया, केवल CS प्रस्तुत किए यानी कि केवल घंटी बजाई। तो कुत्ते के साथ वही अनुक्रिया हुई जो भोजन को देखने के बाद होती है, यानी कि कुत्ते ने जब घंटी की आवाज़ सुनी तो उसे लगा कि उसे भोजन मिलेगा और इसी से कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगी। यही इन्होंने अपने प्रयोग में बताया और इसे ही अनुकूलित अनुवंदित अनुक्रिया कहते हैं। उम्मीद है आपके लिए अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक से जब अस्वाभाविक उद्दीपक की ओर अनुक्रिया को जोड़ देते हैं वही हमारा अनुकूलित या अनुवंदित अनुक्रिया कहलाता है। चलिए क्लासिकल कंडीशनिंग की कुछ संप्रत्यय देख लेते हैं। जैसे कि पहला है अनकंडीशनड स्टिमुलस, जिसे UCS के नाम से जानते हैं,
और इसे हिंदी में अनुबंधित उद्दीपक यानी जो स्वाभाविक उद्दीपक होता है उसे ही हम अनकंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं। यानी यूसीएस जो होगा वो अस्वाभाविक उद्दीपक हो गई, जैसे कि भोजन। कुत्ते के लिए जो स्वाभाविक उद्दीपक था यानी जो स्वाभाविक लक्ष्य था वो था भोजन। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होता है, यानी अनुबंधित अनुक्रिया, यानी कि जो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, यूसीआर कहते हैं, जो कि कुत्ते के लिए क्या है, लार। यानी कि जब कुत्ता भोजन को देखता है यानी स्वाभाविक उद्दीपक को देखता है तो स्वाभाविक ही अनुक्रिया होती है, यानी कि उसके मुंह से लार निकलती है। तीसरी बात आती है कंडीशनड स्टिमुलस, जिसे सीएस कहते हैं, यानी कि अनुबंधित उद्दीपक, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक जो होता है, अस्वाभाविक उद्दीपक होता है ये क्या है, घंटी, यानी कि कृत्रिम जो उद्दीपक होगा वो होगा घंटी। फिर है कंडीशनड रिस्पॉन्स, अनुबंधित रिस्पॉन्स, यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया, यानी कि अस्वाभाविक अनुक्रिया। जो अनुस्वाभाविक अनुक्रिया होगी वो भी क्या होगी, वो भी लार होगी है। अब इनमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती हैं इसके बारे में चलो जानने का प्रयास करते हैं। चलिए कुछ कंडीशंस जान लेते हैं कि पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था उसमें कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई हुई थी। यूसीएस और यूसीआर दोनों के बारे में हम जान ही चुके हैं। यूसीएस का मतलब ये होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक, और यूसीआर का मतलब ये है कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया। कुत्ते के लिए जो स्वाभाविक उद्दीपक था वो भोजन था और स्वाभाविक अनुक्रिया थी वो लार थी। पहली कंडीशन यही थी कि कुत्ते के लिए भोजन दिया गया और अनुक्रिया ये हुई कि कुत्ते के मुंह से लार निकली। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार निकले, ये नेचुरल चीज़ है। फिर उन्होंने क्या किया कि दूसरी कंडीशंस अप्लाई की, कुत्ते के सामने केवल घंटी बजाई और अनुक्रिया क्या हुई, नो रिस्पॉन्स निकला, यानी कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं निकला, क्योंकि घंटी की आवाज़ से कुत्ते के मुंह से लार नहीं निकल देगी। फिर इन्होंने तीसरी कंडीशंस अप्लाई की कि यूसीएस यानी कि भोजन के साथ उन्होंने कंडीशन यानी सीएस जोड़ दिए, यानी कि कुत्ते को भोजन देने से पहले उन्होंने क्या है, घंटी बजानी शुरू कर दी। और अनुक्रिया क्या हुई कि कुत्ते के मुंह से लार फिर भी निकली, क्योंकि भोजन को देखकर लार निकली, लेकिन ये कंडीशन लगा दी कि भोजन देने से पहले उन्होंने घंटी बजानी शुरू कर दी। और यही लगातार चलती रही और कुत्ते को भी ये समझ में आ गया कि घंटी की आवाज़ बजती है तो मुझे भोजन मिलता है। लार बेशक भोजन को देखकर निकलती थी, लेकिन क्या है कि ये उसके दिमाग में फिट हो गया कि जैसे ही घंटी बजेगी उसे भोजन मिलेगा, तो उसके मुंह से लार निकलने शुरू हो जाती। और इसी का उन्होंने क्या है अपने उसमें प्रयोग किया। एक दिन उन्होंने केवल सीएस प्रस्तुत किया, यानी केवल घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, और उसके साथ अनुक्रिया यही हुई कि उसके मुँह से लार फिर भी निकली कुत्ते के मुँह से, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक से अस्वाभाविक उद्दीपक की ओर जोड़ दिया उसकी, किसके, कुत्ते की अनुक्रिया के लिए। यही क्या है उनका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। ये यहाँ पर थ्योरिकल एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, कुत्ते पर उन्होंने किस प्रकार प्रयोग किया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और इसे बाद में इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप इसका अध्ययन ध्यान से करेंगे तो उम्मीद है आपके लिए बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार इसे पढ़ भी लेते हैं। पावलोव ने भूखे कुत्ते की लार यानी कि सैलिवा नली को काटकर इस प्रकार नियोजित किया कि कुत्ते के मुँह में आने वाली लार ट्यूब में एकत्र हो जाती थी। यानी कि एक ऑपरेशन द्वारा उन्होंने क्या किया, कुत्ते की जो लार वाली जो नली थी उसे काटकर एक ट्यूब से क्या कर दिया, जॉइंट कर दिया। पावलोव ने कुत्ते को अंदर बंद करके बाहर भोजन रखवा दिया। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आती थी और ट्यूब में एकत्र हो जाती थी। उन्होंने क्या किया, कुत्ते को लिए बांध कर रख दिए कहीं भी, और उसके सामने जब भोजन रखा गया तो कुत्ते के मुँह में भोजन को देखकर क्या है, लार आने लगी। अब उन्होंने कुत्ते को भोजन देने से पूर्व घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह में लार आ गई, यानी कि कुत्ते के मुंह में जो है लार आई भोजन को देखकर, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक क्रिया चालू कर दी कि कुत्ते के सामने घंटी बजाना शुरू कर दिया। अब यही क्रिया बार बार दोहराई जाने लगी और एक दिन घंटी बजाकर देखा तो घंटी की आवाज़ सुनकर ही लार निकलकर ट्यूब में एकत्र हो गई, क्योंकि कुत्ता ये समझ चुका था कि जैसे ही घंटी बजती है तो मुझे भोजन मिलता है। तो क्या है, उसका जो स्वाभाविक उद्दीपक तो था भोजन था, लेकिन क्या है कि उसकी जो अनुक्रिया है वो अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कृत्रिम जो उद्दीपक था उसके साथ क्या वो अनुबंधित हो गई, उसके साथ जुड़ गई, और अंत में केवल घंटी बजाने से ही उतनी लार निकली जितनी उसे भोजन देखकर निकलती थी। अर्थात कुत्ता घंटी की आवाज़ से अनुबद्ध हो गया और इसी को अनुबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए इसे चित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ कुत्ता बंधा हुआ है और ऑपरेशन द्वारा ये जो नली है कुत्ते की लार की जो नली
यहाँ पर ट्यूब से क्या कर दी गई है, एडजस्ट कर दी गई है। और यहाँ से कुत्ते के लिए क्या है, भोजन दिया जाता है। तो कुत्ते को क्या है, भोजन देखकर क्या है, उसकी लार निकलती है तो यहाँ पर ट्यूब में एकत्र हो जाती है। यही है। फिर उसके बाद क्या है, कुत्ते को भोजन देने से पूर्व पहले घंटी बजाई जाती है और यहाँ से चेक किया जाता है कि कुत्ते के मुंह से कितनी लार निकली। तो अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ ही अनुक्रिया जब करने लगता है तो क्या है, यही अनुबद्ध अनुक्रिया कहलाती है। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत की उपयोगिताएं देख लेते हैं कि शैक्षिक दृष्टिकोण से ये बच्चों के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं। पहला है भाषा सीखने में सहायक। ये सिद्धांत बच्चों के लिए भाषा सिखाने में सहायक होता है। इसके आधार पर बच्चे भाषा आसानी से सीख पाते हैं। दूसरा है दंड व पुरस्कार का सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा अगर मान लीजिए अच्छे उद्दीपक के लिए कोई अनुक्रिया करता है तो उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है, और बच्चा अगर मान लीजिए कोई बुरे उद्दीपक के लिए अनुक्रिया करता है तो उसे दंड का प्रावधान भी हो सकता है। लेकिन पुरस्कार और दंड दोनों देने के लिए उचित दृष्टिकोण होना चाहिए और उचित समय होना चाहिए। अगला है समायोजन प्राप्त करने में सहायक। बच्चे इस सिद्धांत के आधार पर अपने आप के लिए वातावरण में समायोजित करने में क्या होता है, सहायक होते हैं, यानी कि अपने आप के लिए आसानी से समायोजन कर सकते हैं। अगला है आवृत्ति एवं कुशलता। बच्चों के अंदर क्या है, कुशलता विकसित होती है, अपने आप के लिए कुशल बना सकते हैं। अगला है भ्रमों को दूर करना। इस सिद्धांत के आधार पर बच्चों के भ्रमों को दूर किया जा सकता है क्योंकि बच्चों में भ्रम की स्थिति ज़्यादा पाई जाती है। वे अनेक प्रकार के भ्रम पाले रहते हैं अपने दिमाग में कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये होगा वो होगा। लेकिन जब इस सिद्धांत के आधार पर बच्चों के लिए शिक्षित किया जाएगा तो अनेक भ्रमों को दूर किया जा सकता है। अगला है धनात्मक व्यवहार एवं मूल्य। इस आधार पर हम क्या है, बच्चों में पॉजिटिव बिहेवियर जो होता है, धनात्मक व्यवहार, उसे विकसित कर सकते हैं और नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। अगला है निकटता के नियम पर जोर। यह भी इम्पोर्टेंट है। फिर है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। इसमें क्या है कि बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल इफेक्ट के द्वारा बच्चों के लिए बेहतर ढंग से सिखाया जा सकता है। बच्चों के लिए अगर मान लीजिए फ़ोटो या कोई कहानी के जरिए बच्चों के लिए सिखाया जाए तो ये आसानी से सिखाया जाए। ये कुछ उपयोगिताएँ थीं जो शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी थीं। तो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी, कमेंट्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलेंगे अगली वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।